जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर हमारी टोटल 17 पोस्ट इस बार है। तो यहाँ पर 17 पोस्ट में क्या क्या इनका काम रहता है, किस पोस्ट पर यहाँ कितनी सैलरी होती है, किस पोस्ट पर यहाँ कितना ज़्यादा वर्कलोड आपके पास रहेगा, आपकी ड्यूटी यहाँ पर किस पोस्ट की कहाँ लगने वाली है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल के साथ हम देने वाले हैं। एक एक पोस्ट को हम यहाँ पर नंबर वाइज आपसे डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पहला पोस्ट आपको दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप का। अब यहाँ देखिए, जो असिस्टेंट वर्कशॉप का जो ये काम होता है, जो ये पोस्ट है, इसके अंदर आपको क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि इसमें नाम ही दिया हुआ है कि इसका नाम ही क्या है, वर्कशॉप है। तो रेलवे में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर कि वर्कशॉप में काम होता है। इसमें चाहे रेलवे का लोकोमोटिव मान लो आप, या फिर रेलवे का कोच मान लो, उनमें क्या होती है, अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो उन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर करना पड़ता है। चाहे उसके पहिए हों या फिर खिड़की हों, ट्रेन में लगे हुए पंखे हों, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ टाइम टाइम पर उनकी मेंटेनेंस होती रहती है। तो वो सारे काम यहाँ पर वर्कशॉप में किए जाते हैं। अब वर्कशॉप में आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। वहाँ आपके साथ आपके सीनियर भी होंगे और आप एज अ असिस्टेंट उनके साथ काम करेंगे। ये आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आती है। तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, यहाँ देख लीजिएगा। इसका डिपार्टमेंट आपका रहेगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और असिस्टेंट वाली पोस्ट जो है बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर आपको इंडोर ही काम करना होता है, यानी कि यहाँ आपको बाहर धूप में जाकर काम नहीं करना पड़ता है। और बाहर जो है बारिश वगैरह का मौसम हो तो उसमें भी आपको यहाँ बाहर नहीं निकलना होता है। और इजी गोइंग वर्क यहाँ पर होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड भी आपके ऊपर नहीं होता है। और प्रमोशन भी यहाँ पर आपका बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरी पोस्ट जो आती है वो है यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज की। कई जगह ऐसी है जहाँ पर कि रेलवे अपना ब्रिज बनाती है। ज़्यादातर जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, जैसे कि अपना कोंकण रेलवे हो गया, तो इन जगह पर रेलवे को ब्रिज बनाने पड़ते हैं। जैसे कोई नदी गुजर रही है तो वहाँ पुल का कंस्ट्रक्शन करवाता है रेलवे। तो इस तरह रेलवे बहुत सारे ब्रिज यानी कि पुल बनाती है और अपने रेलवे ट्रैक को चलाने के लिए, तो उनका भी बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इस काम के लिए ग्रुप डी में जो है ये असिस्टेंट ब्रिज वाली जो पोस्ट है ये रखी जाती है, उनके मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए। असिस्टेंट ब्रिज यहाँ पर आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ता है, यानी कि आपके सीनियर और आपके टेक्नीशियन जो है वो आपके साथ होते हैं, जिनके साथ आपको काम करना होता है। और ये इसमें जो आपका डिपार्टमेंट आपको मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट CNW। CNW कहने का मतलब है कैरियज एंड वैगन। C से यहाँ पर कैरियज हो गया और W से यहाँ पर वैगन हो गया, यानी कि यहाँ मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि रेलवे की गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम इस पोस्ट पर किया जाता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे यहाँ पर मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, दोनों का यहाँ पर जितना भी मेंटेनेंस है वो यहाँ पर इस पोस्ट पर किया जाता है। यानी कि इस पोस्ट के जो लोग हैं, इस पोस्ट के जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर जितनी भी हमारी मालगाड़ियाँ हैं और पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनका जितना भी मेंटेनेंस है वो सारा कुछ वो देखते हैं। और दुर्घटना राहत ट्रेन का रखरखाव भी इसी पोस्ट के जो लोग हैं, इसी पोस्ट के जो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय हैं वो करते हैं। ये भी आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट ये भी आपकी कहलाती है। अगला जो यहाँ पर पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर कोच के रखरखाव के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्पेयर पार्ट्स हो गए और भी बहुत सारा रेलवे का सामान यहाँ पर रखा जाता है। जब भी इन सामानों की ज़रूरत पड़ती है तो ये सामान यहाँ से ले जाया जाता है। तो ऐसे में इन सामानों की निगरानी रखना, इन सामानों का रिकॉर्ड रखना और कितना सामान आया है, कितना सामान गया है, तो ये सारे काम आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर करने पड़ते हैं। और ये जो इसमें आपको जो डिपार्टमेंट मिलता है वो यहाँ पर मिलता है स्टोर्स का डिपार्टमेंट। और ये आपकी इंडोर जॉब होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब यहाँ पर नहीं होती है। और लेकिन यहाँ पर ये जो जॉब है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है।
अब यहाँ अगली पोस्ट देखिए, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल और असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकोशेड जो कि आपका लोकोमोटिव होता है, यानी कि आपके ट्रेन का जो इंजन होता है, इसका भी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ मेन रेलवे स्टेशन पर आपके लोकोशेड बनी होती हैं। यहाँ पर आपके इंजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे रिपेयर किया जाता है। अभी तो इंजन जो है इलेक्ट्रिक चलने लगे हैं, लेकिन इससे पहले डीजल वाले इंजन थे। अभी यहाँ पर इस टाइम पर दोनों ही यहाँ चल रहे हैं। और यहाँ देखिए, इसीलिए यहाँ पर दो पोस्ट आपकी हैं, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल की, तो डीजल वाले इंजन के लिए तो ये वाली पोस्ट रखी गई है, और यहाँ असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिक वाले जो मेंटेनेंस करते हैं उनके लिए यहाँ पर असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। टेक्नीशियन के साथ मिलकर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा एज ए असिस्टेंट के तौर पर। और इसके अंदर देखिए, यहाँ अगर आपको असिस्टेंट लोकोशेड डीजल मिलता है तो इसमें आपका जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो यहाँ पर मैकेनिकल रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पर असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल मिलता है तो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो यहाँ पर रहने वाला है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ देखिए, अगली जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल की। अब यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर अपने जो स्टेशंस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो भी काम होता है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि कोई लाइट संबंधित काम है, जैसे कि लाइट की वायरिंग हो गई, और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए जितने भी काम होंगे वो आपको यहाँ एज अ असिस्टेंट के तौर पर करने पड़ेंगे। अब इसमें आपके टेक्नीशियन भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन उनके साथ मिलकर आपको एज अ असिस्टेंट यहाँ पर काम करना है। और यहाँ देखिएगा, इसके अंदर आपको जो डिपार्टमेंट मिलने वाला है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए, अगली जो पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। रेलवे ग्रुप डी की ये सबसे अच्छी पोस्ट है। और सबसे पहले मैं आपको इस पोस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी बता देता हूँ कि इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है, तो इसलिए ये पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है। काम भी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल इस पोस्ट के अंदर नहीं रहता है। पहले इनका जो वर्किंग आवर्स था, जो ड्यूटी आवर्स इनके थे वो 12 घंटे के हुआ करते थे, लेकिन अब इनका जो ड्यूटी आवर्स है, जो वर्किंग आवर्स है, वो 8 घंटे का अब कर दिया गया है। इनको स्टेशन पर भी लगाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन गुजरती है तो दिन के समय में एक झंडा लहराते हुए रेलवे का एक व्यक्ति होता है जो कि हरे रंग का झंडा फहराता है। हालांकि उसके पास लाल और हरे दो तरह के झंडे होते हैं। रात के टाइम पर उसके पास एक टॉर्च होती है जो कि ग्रीन और रेड कलर में होती है, यानी कि उसमें ग्रीन लाइट भी होती है और रेड लाइट भी होती है, उसे ये दिखाते हैं। और ये जो दिखाने वाला जो व्यक्ति है रेलवे का, वही क्या है, पॉइंट्समैन होता है। इनका दूसरा काम जो है, इनका दूसरा काम ध्यान रखिएगा, दूसरा काम रेलवे पटरी पर ट्रेन को अलग पटरी पर स्विच करने का भी इनका काम होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है और यहाँ आपने भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बने होते हैं। तो अब ट्रेन यहाँ पर जो आगे से आती है तो वो तो यहाँ पर एक सिंगल पटरी पर ही आती है, यानी कि यहाँ पर एक ही पटरी से आती है, लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बने होते हैं। अब इस ट्रेन को यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना है, वो काम जो है, उसका पॉइंट जो चेंजिंग होती है यहाँ पर स्टेशन से यहाँ पर जैसे ही जुड़ाव होता है तो वो जो पॉइंट चेंज करने का काम होता है वो यहाँ पर पॉइंट्समैन करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट्समैन का यहाँ पर विशेष काम क्या होता है। अब यहाँ देखिए, आपका जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है इसके अंदर आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिलने वाला है। अगला है यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब यहाँ पर अगर हम इनके ड्यूटी आवर्स की बात करें तो इनका जो ड्यूटी आवर्स है वो यहाँ पर लगभग, इनका अगर एक तरह से बात करें तो इनके ड्यूटी आवर्स लगभग 24 घंटे का ही होता है। हालांकि काम इनके पास ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी भी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के ये आपके पटरियों के पास लगा हुआ देखा होगा, तो यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन में कभी भी किसी भी तरह की खराबी आती है तो इन्हें वहाँ जाकर इसे रिपेयर करना पड़ता है। अब चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे यहाँ पर रात के 3 बज रहे हों, अगर यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आती है तो यहाँ इन्हें जाकर उसे सही करना ही पड़ेगा। और वैसे हालांकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती नहीं है, अगर आप टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा दिक्कत वैसे जनरली आती नहीं है। अब इसके अंदर जो आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है एसएनटी, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अगला जो हमारा पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। अब यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है वो कुछ इस तरह की होती है। रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का काम 2 तरह से होता है, एक तो आपके ट्रैकमैन करते हैं और दूसरा ट्रैक मशीन से किया जाता है। ये ट्रैक मशीन एक लंबा सा रेलवे कोच होता है जिसके अंदर रेलवे स्टाफ का खाना पीना और सारी सुविधाएं इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो मशीन के द्वारा जो ट्रैक में मेंटेनेंस किया जाता है उसके लिए जो स्टाफ वहाँ पर होता है उसे असिस्टेंट ट्रैक मशीन कहा जाता है।
इनकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि इन्हें टीए बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि टीए क्या होता है। तो देखिए टीए का मतलब होता है यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो आपको टीए बनता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम इनका टीए तो बनता ही बनता है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर पहुँच जाती है। और इसके अंदर जो आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है वो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए अगली जो 2 पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। इसके अंदर दोनों के अंदर ही जो डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल का। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे में बहुत जगह एसी लगी होती है और ट्रेन के कोच में भी यहाँ पर एसी लगी होती है। अब इसका मेंटेनेंस भी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। अब अगर ट्रेन के अंदर के एसी के अंदर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कोच के एसी के अंदर, तो यहाँ पर जो काम करेंगे वो करेंगे आपके असिस्टेंट टीएल एंड एसी ये वाले। और अगर यहाँ पर ट्रेन के अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है जिसका कि यहाँ पर जो एसी है उसका निदान यहाँ पर वर्कशॉप में ले जाकर ही होगा, तो यहाँ पर उस टाइम पर वर्कशॉप में भी यहाँ पर हमारे पास ग्रुप डी के अंदर जो कुछ यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, जो कुछ यहाँ पर पोस्ट होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो यहाँ पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाले होते हैं। ये वर्कशॉप के अंदर रहकर काम करते हैं और ये जो हैं ये यहाँ पर उस जगह जाकर काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर भी अगर एसी कहीं लगा होगा तो उसका भी काम यहाँ पर ये वाले जो पोस्ट के हमारे एम्प्लॉय हैं यहाँ पर असिस्टेंट टीएल एंड एसी ये करेंगे। और ये वर्कशॉप के अंदर जो यहाँ पर एम्प्लॉय है ये यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर ही काम करेंगे, यानी कि जब कोच यहाँ पर वर्कशॉप में लाया जाएगा तो वहीं पर ही ये उसका मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और दोनों में ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ देखिए अगला जो पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट टीआरडी। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली ये पोस्ट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल सारी ट्रेनें यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि अब सारी ट्रेनें यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर की हेल्प से चलती हैं। वायर को एक फिक्स हाइट पर रखा जाता है, तो वायर की हाइट को यहाँ पर सही बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे हालांकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये वायर अपनी जगह से हिलें, लेकिन फिर भी इनका मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों से जुड़े काम के लिए इनकी पोस्टिंग की जाती है। ज़्यादातर ये इनकी जो ड्यूटी होती है वो हेडक्वार्टर से ये दूर ही रहते हैं। इनका टीए बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जैसा कि मैंने आपको टीए के बारे में पहले भी बता दिया था, जो इनका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार बन जाता है। तो इसकी वजह से तो इनकी सैलरी है वो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी हर महीने बन जाती है। और इसके अंदर जो इनका डिपार्टमेंट रहता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही इनको मिलता है। अगला जो पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट वर्क्स का। अब यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट वर्क्स की जो ये पोस्ट है ये वर्कशॉप के अंदर ही होती है। रेलवे में जितनी भी बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म है और उनके जो रिपेयरिंग है और रेलवे एम्प्लॉयज़ के जो क्वार्टर्स की रिपेयरिंग का काम है, वो सभी का सभी काम जो है इस पोस्ट वाले जो हमारे एम्प्लॉय है वो करते हैं। यानी कि असिस्टेंट वर्क्स वाली जो पोस्ट है इसके एम्प्लॉय ही ये सारा काम करते हैं। लेकिन आजकल इनमें से ज़्यादातर काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाने लगा है। तो ये सारे काम जो है इस पोस्ट पर आपको करने पड़ते हैं। और इसके अंदर जो आपका डिपार्टमेंट आपको दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो अगली पोस्ट है वो है यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की। ग्रुप डी के काम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे यहाँ पर इजी गोइंग जॉब यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की है। और गर्ल्स की बात अगर हम करें तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी पोस्ट जो यहाँ पर है वो है यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की। अब यहाँ पर देखिए ये पोस्ट आपकी ग्रुप डी के काम के हिसाब से तो सबसे अच्छी पोस्ट हो ही गई, और इसमें आपकी जो ड्यूटी है वो रेलवे हॉस्पिटल में लगाई जाती है, जहाँ पर कि हॉस्पिटल के असिस्टेंट के तौर पर आपको काम करने होते हैं। जैसे कि मरीजों का खाना देना हो गया, बीमार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो गया, यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम आपको हॉस्पिटल में इस पोस्ट पर करने पड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसके अंदर जो आपका ड्यूटी आवर्स है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर अगर हम बात करें तो काम के हिसाब से ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है। और इसके अंदर जो आपको डिपार्टमेंट मिलने वाला है ये अकेला एक ऐसा पोस्ट है जिसके अंदर कि आपको मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ दिया जाता है। अब यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी की सबसे लास्ट पोस्ट जो कि है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। अब यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट है ये काम के हिसाब से सबसे ज़बरदस्त पोस्ट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत भी यहाँ पर इसी पोस्ट के अंदर होती है। और इस पोस्ट के जो कैंडिडेट हैं, इस पोस्ट के जो एम्प्लॉय है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन्हें ऑरेंज आर्मी के नाम से भी जाना जाता है।
सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, सभी मौसम में रेलवे ट्रैक की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। रात के टाइम पर भी 16 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करके रेलवे ट्रैक की ये सुरक्षा करते हैं और रेलवे को हमेशा नुकसान से बचाए रखते हैं। और रेलवे ट्रैक का जो मेंटेनेंस हो गया, वेल्डिंग हो गया, और भी रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए इनके बहुत सारे काम जो है वो इन्हें करने पड़ते हैं। तो बहुत ये मेहनत ये लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है रेलवे की सुरक्षा यही लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक जो होता है अगर यही सही नहीं रहेगा तो किस तरह से यहाँ पर रेलवे सुचारू रूप से चलेगी। तो इसीलिए जो ट्रैक का पूरा देखभाल का जो काम है वो यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर के तौर पर रहता है, यानी कि ट्रैक मेंटेनर के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर देखिए इन्हें जो डिपार्टमेंट दिया जाता है वो डिपार्टमेंट इन्हें दिया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ये सभी जो पोस्ट है उनमें यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, किस पोस्ट पर यहाँ क्या काम होता है, किस पोस्ट पर आपकी सैलरी यहाँ ज़्यादा होगी, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया हो तो लाइक करके चले जाइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।